गुड तो इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मोलारिटी मोलालिटी मोलालिटी कर लिया था। मोलारिटी किया था ना हमने, मिक्सचर और डाइल्यूशन का। यस सर। हमने वो यस। नहीं पढ़ा था, मोलारिटी ऑफ आयंस नहीं पढ़ा था। यस सर। चलिए फिर मोलारिटी ऑफ आयंस देखते हैं हम सबसे पहले। तो टॉपिक डालिएगा मोलारिटी ऑफ आयंस। ये देखिए, मोलारिटी ऑफ आयंस क्या होता है, इसको समझने का बेस्ट तरीका यही है कि एक क्वेश्चन से समझा जाए। अगर मैं यहाँ लिखूँ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 presenting 250 centimeter cube of solution, calculate molarity of H2SO4 H plus और B का SO4 माइनस 2। ठीक है, तो आप ए पार्ट इजीली कर सकती हैं और ए पार्ट करके बताइए मुझे ओके। कितना। एक। 1 आया? नो सर, एक मिनट एक अच्छा मिनट। अच्छा, मुझे लगा 1 आया बोल रही। ए पार्ट का कितना आया? सर पहले का 4 है क्या? और है क्या? मोलारिटी इज इक्वल टू है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी यस। नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 98 है, यस अपॉन सर। वॉल्यूम यस कितना है, 250 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1000। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। यानी ऊपर बचा 1 बाई यस। 20 बचा और इधर कितना बचा, 1/4 बचा। 4 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा तो 1/5। जो डेसिमल में आ रहा है क्या? आपका कितना आ रहा था, 5? 4? 4 आ रहा था, मैथमेटिकल एरर बार बार हो जाता। तो इसको ध्यान दीजिए ना। यस अब सर। ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, 0.2 m हो जाएगा। यस सर। यस सर। हो जाएगा ना। तो देखिए, पहला वाला निकल गया 0.2 m। अब हमें इन दोनों के इसी के हेल्प से निकालना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ जब H2SO4 को हम डिसोसिएट करेंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस और SO4 - 2 में। यस सर। इसी में जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करेंगे तो H 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा।
अब ये बैलेंस हो गया। यस सर। अब देखिए स्टोइशियोमेट्री कैसे देखते हैं, इसका कोएफिशिएंट कितना है, केमिस्ट्री में कोएफिशिएंट को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है टू। H2SO4 का, कितना बोला आपने? एक मिनट, H2 का 2 होगा। H2 का, X2 का एक कोएफिशिएंट बताइए जरा। H2 का 2 होगा ना। नहीं, यहाँ पे बताइए X2 का कोएफिशिएंट। 2। 2 कैसे हो रहा है, ये 2 देख के बता रही हैं। नहीं, एक। ये वही। बताइए X का कोएफिशिएंट, 1। X1 का कोएफिशिएंट। 1 का कोएफिशिएंट भी 1 ही है। वेट वेट वेट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। देखिए कोएफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाइड टर्म होता है। यस अगर मैं सर। 2x लिखा हूं तो इसका कोएफिशिएंट 2। अगर मैं x2 लिखा हूं यहाँ पे तो 1 ही तो है, 1 इंटू एक्स 1x2। यस ठीक है, सर। अगर 4x3 लिखा हूं इसका कोएफिशिएंट कितना है, 4 है। जो मल्टीप्लाइड टर्म होता है वो आपका कोएफिशिएंट होता है ना। यस सर। तो H2SO4 का एक साथ पूछा मैं, H2SO4 का कोएफिशिएंट क्या है? 1। 1 है। H प्लस का 2 है और इसका 1 है। तो देखिए इसका भी इसमें 1। जब स्टोइशियोमेट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है, मे बी आज स्टार्ट हो जाए या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यस ऐसे सर। करते हैं कि जैसे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के टर्म में हम मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स 2 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ SO4-2। बात समझ रही हैं आप? ये जो यस। दोनों प्रोडक्ट मिला है वो इसी की वजह से मिला है ना। यस सर। सबसे पहले इसको करते हैं बैलेंस, बैलेंस करने के बाद हम ऐसे देखते हैं, 1 मोल ऑफ दिस विल गिव 2 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस विल गिव 1 मोल ऑफ दिस। बात समझ गई? यस सर। अगर यहाँ पे 2 मोल होता है H2SO4 का, जस्ट सपोज यहाँ 2 मोल होता, या फिर रिएक्शन ही पूरा लिख देता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता रिएक्शन कुछ ऐसा होता 2H2SO4, ठीक है, विल गिव 4H प्लस, ठीक है, एंड 2SO4-2। जस्ट सपोज ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पे क्या होता, 2 मोल ऑफ दिस विल गिव 4 मोल ऑफ दिस एंड 2 मोल ऑफ दिस, होता कि नहीं? यस सर। अब एक बात और, कि यहाँ पे जो हमने मोलारिटी इसकी निकाली है, ठीक है, जस्ट सपोज इसकी मोलारिटी 1m होती, ठीक है, इसकी मोलारिटी यहाँ पे देख लीजिए, इसकी मोलारिटी 1m होती, ऊपर वाले का दिखा रहा हूँ, इसकी मोलारिटी 1m होती तो इसकी 2m और इसकी 1m होती कि 1 नहीं? एम होती। यस सर। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट, नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। तो यस। जस्ट लाइक दैट, अगर यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आया है, 0.2। 0.2 mH2SO4 है, तो क्या ये 0.4m नहीं होगा? यस सर। क्या ये 0.2m नहीं 0.2 होगा? है। यस होगा सर। ना। तो ऐसे निकालते हैं हम, कैसे, सॉरी, मोलारिटी ऑफ आयंस ऐसे निकालते हैं, एक निकाल लेते हैं जो नॉर्मल फॉर्मूले से अब तक सिखाया गया आपको, और उसके बाद ये लगा देते हैं। ओके। तो ये करिए जरा। जाना। जी, कुछ नहीं। जी। सर पहले पार्ट का 2.5 मोल्स है क्या?
मोल्स तो हमें निकालना ही नहीं। मतलब मोलारिटी 2.5 2.5। 10/1/10, 1 मिनट रुक जाइएगा। Okay. 0.4 आ रहा है क्या इसमें भी? नहीं नहीं नहीं, इसका एक 10/25 होगा ना फिर। हाँ, तब 0.5 आया भाई। 0.5 भी नहीं जीरो आएगा? पॉइंट फोर 0.4। कहाँ, आप डेसिमल में मत किया करिए पहले ही, नहीं तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके। देखिए मैं कितना आसानी से इसको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे किया यस सर। आपने, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 50/1000। अपॉन 1000। यस सर। अब इसको मैं कैंसिल करूंगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और ये 1/4 हो गया, यानी यस ऊपर बचा 1/10, नीचे बचा 1/4। फोर। 4 एकदम ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे ओके आ सर। जाएगा, ये कितना हो गया, 0.4 m हो गया। अब यहाँ पे लगा देंगे CaCO3। ठीक है, अब खुद ओके। बताइएगा, ये Ca+2 और ये CO3-2। CO3-2। अब ये बताइए, अगर ये 0.4 m है, क्या ये बैलेंस है? सबसे पहले ये चेक करेंगे, क्या ये बैलेंस्ड है? यस सर। तो अगर ये 0.4 m है तो ये कितना होगा? 0.2। 0 पॉइंट। Good. 0 पॉइंट ये भी हो जाएगा 0.8। और ये 0.2 l। 0.8 और 0.4 हो जाएगा ना लास्ट वाला। यहाँ देखिए, यहाँ से कंपेयर करते हैं, इसका 1 मोल इसका कितना मोल दे रहा है? का वन। इसका 1 मोल इसका Ca+2 का कितना मोल दे रहा है? वन। 1 दे रहा है। और यस सर। इसका 1 मोल इसका कितना मोल दे रहा है? इसका भी 1 मोल दे रहा है। यस तो सर। इसका 1 मोल इसका 1 मोल दे रहा है, तो इसका 0.4 इसका कितना देगा? 0.4। इसका 0.4 इसका कितना देगा? 0.4। क्लियर है? यस। स्लाइड चेंज करूं? यस। ये 7.1 ग्राम लिखिएगा। ओके। टेन ml बहुत कम हो जाएगा, 100 कर लीजिए। ओके। पॉइंट 100। सर इसका 1 मोलारिटी है पहले वाला पार्ट। चलिए जरा चेक करता हूँ मैं। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, बताइए जरा। 7.1/142। 142 आ गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ फिर सॉल्यूशन 100 100 अपॉन डिवाइडेड बाई 1000। 1000 हो गया। इसको जरा से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये इंटू 10 आ जाएगा, और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 1/2 टाइम्स में। और यहाँ से ये एक दोनों मिनट। कैंसिल, यानी ये 1/20 बचा, अपॉन में क्या बचा, 1/10 ये बचा। ये फिर 10 ये हो जाएगा। एक मिनट। ये 2 मोलारिटी। ये 0.2। मैथ्स कहाँ है मैथ्स? सर ये हो जाएगा। ये लिख हो चुका हूँ जाएगा। मैं। मैथ। ये हो जाएगा 2 मोलारिटी। देखिए जरा जो मैं लिखा हूँ स्क्रीन पे। 0.5। आह, क्या मुसीबत है।
इसलिए मैं बायो लिया था आपने। नहीं मतलब ये आता है बार बार, पता नहीं गड़बड़ हो जा रही है ऊपर ऊपर। एकदम दिमाग ठंडे करके सोचिए इसमें क्या हो रहा है, बस सिंपल से सॉल्व करना है। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है, इधर ध्यान दीजिए, इस तरह अगर आपसे नहीं हो रहा है, एक और आसान तरीका ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाहर निकालिए आप, अलग, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे निकालिए, इसको बाहर करिए। ये कितना आ गया, 1/20 दिख रहा है, ये 1/20 मोल्स कर लीजिए। फिर वॉल्यूम निकालिए आप, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1000 करिए, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 1/10 लीटर आ जाएगा। 1/10 लीटर को 0.1 लीटर कर दीजिए, 1/20 को 0.05 मोल्स कर लीजिए। अब मोलारिटी लगाइए, गिवन नंबर ऑफ मोल्स 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 लीटर। अब यहाँ पे क्या करिए आप, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इस डेसिमल को हटाएंगे तो 5 अपॉन में कितना आएगा, 2 जीरो आएगा। और इस डेसिमल को Yes, हटाएंगे 1 तो यहीं रहेगा, ये इसमें कितना जाएगा, 1 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 5/10 विच मीन्स 0.5 0.5 एम। mole आया कि नहीं? molarity. Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, Na2SO4 है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये जाएगा Na प्लस में, प्लस SO4 एसओ minus. फोर माइनस टू में। इसको बैलेंस करेंगे तो दो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. अब खुद बताइए, इसका 1 मोल इसका कितना मोल देता है, 2 mole. और इसका कितना मोल देता है, 1 mole. तो इसका 0.5 m इसका कितना देगा, 0.1 mole देगा उसका. 0.1 देगा या 1 देगा, 1. 0.1 या 1, 1. 1 मोल, और ये कितना मोलारिटी दे देगा, और ये 0.5। 0.5. समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। Okay. चलिए इस पे एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। No, 500. सर इसका 0.5 मोलारिटी है. मोलर मास कितना है NaCO4 का, 120. एक बार और चेक कर लीजिए। Okay. सर 120 ही है. नहीं नहीं, वो नहीं आंसर, मोलारिटी कितना आया, वो 0 पॉइंट, नहीं नहीं, वो 1 आएगा, 1 मोलारिटी आएगा फिर. 1 मोलारिटी आएगा, सही से चेक करिए। सर फिर तो 1 पहले नंबर ऑफ मोलारिटी. मोल्स अलग निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक मिनट, सॉल्यूट एक अलग मिनट. निकालिए। आ गया एक. बाय 2, 1/20. फिर 2/20. 0.1 मोलारिटी.
0.1 मोलारिटी पक्का आएगा ना? यस सर। चलिए चलो नेक्स्ट, अब और करते जाइए। ओके सर। 2 माइनस को बैलेंस भी करना। 0. फिर सबका 0.1 0.1 0.1 ही है। चलिए जरा देख लेता हूँ। यहाँ ओके पे सबसे पहले मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 6/120 डिवाइडेड बाई 500/1000 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/20/1/2, तो 2/20, विच मीन्स 1/10, और ये आ जाएगा 0.1। 0.1 m। तो यस यहाँ पे सर। अगर NaHSO4 को हमने काटा, Na डिसोसिएट किया, तो ये जाएगा Na प्लस प्लस H प्लस प्लस SO4 -2। तो बस यहाँ से चेक कर लेंगे हम लोग। 0.1 सबका हो इसका जाएगा। 0.1 होगा तो इसका भी 0.1 हो जाएगा, इसका भी 0.1 हो जाएगा, 1 और हो इसका भी जाएगा। 0.1 1 m हो हो जाएगा। जाएगा। क्लियर है? यस सर। आसान है। यस तो सर। ऐसे पूछता है आपका मोलारिटी ऑफ आयंस, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आता है, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन भी आता है आपको। अब हम आगे नेक्स्ट यस सर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं जिसका नाम होता है मोलालिटी। ओके। ये जो मोलालिटी होता है आपका, ये होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो हमारे पास आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये रुक जाइए जरा, ये अजीब सा प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। देखिए ये एक एकलौता कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। बाकी हर जगह सॉल्यूशन देखा होगा आपने, क्या आता है, हर जगह सॉल्यूशन आता है, लेकिन इसमें क्या होता यस है, सर। सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन। केजी। तो इसकी जब यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मोल मोल्स पर पर केजी। केजी आता है। क्या आता है, मोल पर केजी। केजी, मोल पर केजी आ जाएगा। ठीक है, मोल्स पर केजी या मोल पर केजी। केजी हो जाएगा। या फिर स्मॉल m लिख देते हैं, जैसे 2m लिख दिया। इसका यस सर। मतलब क्या हो गया, 2 2 मोल्स मोल पर पर मोल्स पर केजी। केजी, पर केजी। और एक्सप्लेन करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 moles ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? यस सर। तो जल्दी लिखिए जरा, आज इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। एक 2 मोल्स पर केजी present in 1 kg of solvent. Yes sir. हो जाएगा, हो गया। Yes sir. वेरी गुड। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलालिटी। Molality moles of salt.
डेसिमल में नहीं लाइएगा, फ्रैक्शन में ये yes लाइएगा ये sir. बस। ये पहले का 5 मोलालिटी है क्या? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं चेक करता हूँ। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन yes में हो जाएगा 100 डिवाइडेड into बाई 1000. इनटू या डिवाइडेड। yes sir. तो यहाँ से देख लेंगे, ये ऊपर बचेगा 1/2, नीचे बचेगा 1/10, तो 10/2 वेरी गुड, और ये आ गया 5 m। 5 molality. yes sir. 5 मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, मोल्स पर केजी। 10% weight by moles of phenol. Point. हो गया एक पहले वाले का। moles of NaOH आ जाएगा एक में 0.1 weight of solvent. क्या 90/100? अच्छा फिर weight of solvent निकाल 0.1 into 1000 पहले वाले का by कितना आ रहा है? ए 90 का ए का कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 10/9. 10/9 आ गया। दूसरे वाले का 23% वेट बाई वेट C2H5OH। C2 24 H5 है. OH ओके इथेनॉल है। इसका पहले आ जाएगा हम्म 1/2 0.5 into हम्म 1000 upon 100 मतलब 100 minus 23 तो ना ये सीधा 7 सीधा हो जाएगा आपका 23/46 अपॉन ये 73 77 होगा। 77/1000। 77 फिर ये हो जाएगा 500 upon 77. 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधे मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 100,000/77, तो 500/77। Yes sir. वेरी गुड। एक और NaOH Na का इसका क्या हो जाएगा? weight 20 40 का 20/40 हो जाएगा 0.2 इसका पहले 0.5 into 1000 upon 80 तो 5/100 ये इसका 25 हो जाएगा. 25/2 आ रहा है ना, 25/4। यस सर 25 बाय एक सेकेंड 5 बाय
80 50 upon 8 25/4 यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 100/80 आएगा, तो ये 50 हो जाएगा। 50/8 और और 25/4 हो ये जाएगा। 80 गलती से लिख दिया मैं, 80 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, 25/4 विच मीन 6.25 यस मोलालिटी। ठीक है, यस सर। तो ये था मोलालिटी का कुछ क्वेश्चंस। एक और मोलालिटी का क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ solute having 1 m aqueous solution। मोल क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर। सर एक सेकंड लास्ट वाली स्लाइड कर लेना, लास्ट लेटर लिखना। हैविंग, यस सर हो गया। सेंटीमोलर सॉल्यूशन करिए फटाफट, ये दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नॉर्मेलिटी पे आएंगे। नॉर्मेलिटी में 3 चीजें नई नई टर्म सीखेंगे नॉर्मेलिटी के अलावा। मोलर मास। फिर पहले का फ्रैक्शन में ही बताना है कि फ्रैक्शन में बता दीजिए या डेसिमल में बता दीजिए। देखा है डेसिमल में कितना आ रहा है? 0.018 आ रहा है। 0.018, वेरी गुड। यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा किया, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मोलल यस दे रखा है। 1 मोलल मतलब 1 m का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन यस 1 kg ऑफ सॉल्व। सॉल्वेंट विच मीन्स वाटर, यस 1000 ग्राम। ठीक है, सर 1000 ग्राम। 1000। यहाँ पे मोल यस सर। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कर देंगे तो ये 0.0177 आता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.018 वन। मोल यस फ्रैक्शन। सर। ठीक है, स्लाइड चेंज करते हैं, अभी इस पे आते हैं। सर सेंटीमोलर का मतलब हम्म, यही तो क्वेश्चन है। चलिए सेंटीमोलर को अभी हटा के यहाँ पे, सेंटीमोलर का मतलब 1/100 m। 1/100 m।
हेलो, ये यस सर, एक सेकेंड। फाइव 41, इसमें तो पता नहीं, बार बार गलती आ मैं बताऊं? रहा है। यस सर। इधर देखिए, मैंने ये एक चीज हिंट्स दे दिया, ये 1/100 m है, यस सर। यानी मोलारिटी गिवन है। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एकदम स्टेप वाइज करते जाइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ खुद देखिए, इसका वैल्यू दे रखा है 1/100। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमें मास तो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपॉन। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। यस और ये सर। 250 क्या हो जाएगा? 1000। 1000। ये क्या हो जाएगा? 1/4। 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर। तो 1/100 इज इक्वल टू 4 एन इन एन सॉल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/400। यस सर। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपन मोलर मास NaOH का कितना होता है? 40 होता है। 40, इसका आ जाएगा 10। होता है ना? m इज इक्वल टू 40 इधर चला जाएगा और 400 यहीं रहेगा, तो जीरो जीरो से जीरो, पॉइंट ये क्या हो जाएगा? 1/10, यानी 0.1 इधर जीरो आम आया 1। कि नहीं? यस सर। ये हो गया आपका। ओके। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास। यहाँ कुछ चीजें होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यूनिमोलर, या फिर आपको दे दिया यूनिमोलल, नो। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है यूनिनॉर्मल। मैं नॉर्मेलिटी के लिए भी यही लिखवा देता हूँ। ओके। आपको ऐसे भी दे सकता है सेमी मोलर, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है सेमी मोलल। और फिर यहाँ क्या दे देगा बताइए? सेमी सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल। अब मैं बस एक में लिखूंगा। यहाँ पे बाई बाई नॉर्मल, नॉर्म मोलर लिख सकता है या डाई मोलर लिख सकता है, ठीक है। फिर तो बाई बाई मोलर। बाई मोलर, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? बाई बाई मोलर। मोलल। और और फिर फिर बाई यहाँ आ जाएगा नॉर्मल। बाई नॉर्मल आ जाएगा। फिर आ जाता है आपका डेसी मोलर। फिर और फिर डेसी यहाँ मोलर। डेसी मोलल आ जाएगा, और फिर डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल, ठीक है। ये सब एक स्टैंडर्ड टर्म है यूज करने का। फिर यहाँ आ जाएगा सेंटीमोलर। फिर यहाँ आ जाएगा सेंटी मोलर। सेंटीमोलल। और फिर यहाँ आ जाएगा सेंटी सेंटी नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यस तरीका सर। होता है चीज़ों को जानने का। इसका मतलब 1m, इसका मतलब 1 स्मॉल m, और इसका मतलब 1m, इसका मतलब हाफ m, इसका मतलब हाफ m, और इसका मतलब हाफ कैपिटल M, एन। इसका यस। मतलब 2m, इसका मतलब 2m, और इसका मतलब 2m, इसका मतलब 1/10m, इसका मतलब 1/10 1/10 स्मॉल एम। स्मॉल m, और इसका मतलब वन वन बाई बाई टेन टेन n, एन। इसका मतलब 1/100m, इसका मतलब 1/100m, और उसका मतलब 1/100। यस सर। लिख लिया आपने? यस सर। वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी लिखती हैं। वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूँ? यस स्क्रीनशॉट सर। लेती हैं या लिखती हैं आप? लिखते हैं। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। यस सर। यहाँ पे जब हम स्लाइड चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा। अब अपने पास एक नया टर्म आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। देखिए, नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं, और इसको सीखने से पहले हम सबसे पहले दो चीजें सीखेंगे। एक होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को सीखने से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो हमारा जो होगा, इधर से इधर जाएंगे और फिर इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं इक्विवेलेंट मास। मास। तो ये जो इक्विवेलेंट मास होता है, बेसिकली इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाता है आपका मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास मोलर अपॉन मास। में एक्स। मोलर मास अपॉन में एक्स। एक्स। ये जो एक्स होता है आपका, ये होता है आपका एन फैक्टर भी कहते हैं इसको,
या फिर इसको वैलेंस फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस। बैलेंस फैक्टर। इसको लिख लीजिए, तब मैं एक्स को एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर, लिख लिया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू आ गया आपका मोलर मास अपॉन एक्स, ठीक है, विच मीन्स वैलेंस फैक्टर और एन फैक्टर। अब देखिए ये जो एक्स है आपका बेसिकली, ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर एसिड का एक्स निकालना है तो क्या होगा, अगर बेस का एक्स निकालना है तो क्या होगा, और अगर न्यू सॉल्ट का एक्स निकालना है सॉल्ट। तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एसिड में जब भी आपको एक्स निकालना हो, एसिड हो ये पहचान में आते ही, तो वहां देखते हैं हम कि H प्लस कितना रिलीज कर रहा है। जितना H प्लस रिलीज करेगा उतना उसके एक्स का वैल्यू हो जाएगा। जब सपोज अगर HCl की बात करते हैं हम लोग, HCl में से कितना H प्लस निकालेगा बताइए जरा। एक। एक निकालेगा H प्लस, एक H प्लस निकलेगा। तो HCl का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम, तो HCl का सर मोलर मास अपॉन में क्या हो जाएगा, 1। 1। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है आपका मोलर मास अपॉन में एक्स। ठीक है, यस अगर सर। यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं हम H2SO4 का, तो यहाँ पे H कितना निकलेगा, यहाँ पे 2H प्लस निकलेगा। यस सर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास इसका 98 डिवाइडेड बाई 2, 2। विच मीन्स 49 इसका 49। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे हम H3PO4 ले लेते हैं, तो H3PO4 में 3H प्लस देगा, तो इसकी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी मोलर मास अपॉन में एक्स का वैल्यू कितना होगा, किधर? अच्छा, इसमें 3 नहीं, इसमें 8 होगा, 8। 3 होगा। अच्छा 8 3। कहाँ से हो जाएगा एक्स का वैल्यू, अच्छा वो ये 3 मैंने है। 8 पढ़ लिया था, 8 प्लस है। अच्छा, 8 तो एच मेरी प्लस। आवाज पे भी ध्यान दिया करिए। यस सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3H प्लस, तो मोलर मास अपॉन में 3 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये था H प्लस के लिए यानी एसिड के लिए। अब जब बेस की बात करते हैं हम, तो हम उसमें देखते हैं कि OH माइनस कितना रिलीज हुआ, OH माइनस कितना रिलीज हुआ। एज फॉर एग्जांपल NaOH में देखेंगे तो NaOH में एक OH माइनस निकलेगा, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास NaOH का 40 अपॉन में 1 और 40, इसका यस। इक्विवेलेंट वेट। MgOH के होल्ट वाइज में अगर हमें निकालना हो, तो इसकी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू MgOH का होल्ट वाइज का मोलर मास अपॉन में x कितना होगा इसका, जल्दी बताइए। एक्स 2 होगा। 2 हो जाएगा क्योंकि 2OH माइनस निकलेगा। यस ठीक है, सर। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इतना हो 2। जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। क्लियर यस। है? यस सर। तो ये था आपका एसिड और बेस के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम सॉल्ट के एक्स की बात करेंगे, यानी वैलेंस फैक्टर या फिर एन फैक्टर की बात करेंगे। यस स्लाइड सर। चेंज करूं। यस सर। अब देखिए यहाँ पे जब सॉल्ट की बात करते हैं, तो सॉल्ट में एक्स का जो वैल्यू होता है आपका, सॉल्ट में एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं हम लोग, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेंगे, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लेंगे। टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज नेगेटिव देख लेंगे। चार्ज। एज फॉर एग्जांपल CaCO3 में देखें हम, और इसकी इक्विवेलेंट वेट की बात करूं, तो मैं लिखूंगा मोलर मास इसका 100 अपॉन में, अब इसको तोड़ूंगा तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पता यस चलेगा। तो सर। यहाँ पे किस में जाता था ये, Ca+2 में, और 2 दूसरा में। CO3-2। तो 2 कोई में भी एक चेक कर लीजिए, दोनों बराबर ही होता है, +2 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 50। 50। और माइनस वाला भी माइनस साइन के साथ नहीं लेते, बस नंबर लेते हैं। ठीक है, अगर जब जस्ट सपोज Na2SO4 की बात कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें निकालना हो इक्विवेलेंट वेट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास 142 अपॉन, इसको जब 1 तोड़ेंगे हम, तो ये क्या होगा 2Na प्लस 2 प्लस है। SO4-2। तो चार्ज, -2। पॉजिटिव चार्ज कितना 2 दिख रहा है है। आपको। ठीक है, 2। Na प्लस यानी एक पे +1, तो दो पे +2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 142/2 विच इज इक्वल टू 71 क्या हो जाएगा 71। इसका इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं
एक मिनट रुक जाइए। सर H3PO4 का वैलेंस फैक्टर 3 होगा पहले का। वेरी गुड। दूसरे वाले का 2 वेरी गुड। और तीसरे वाले का 1। क्यों? रीजन क्या है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 जबकि h आपको 3 3 दिख रहा है? PO3 को भी in express plus single terms। इसका रीजन तो नहीं। तो ऐसे कैसे दिमाग में आ गया 3 to 1? एक मिनट। सर P3 जी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है क्या? मतलब ये ऐसे ऑप्शन कहाँ से आ गया 2 1 3 2 1? चलिए इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये बताइए। फाइंड बैलेंस फैक्टर ऑफ H2SO4 इन फॉलोइंग अच्छा रिएक्शन। वेल दूसरे वाले का 1 है क्या? क्यों? H2SO4 को एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। वेरी गुड। तो पहले तो का देखिए रीजन। यहाँ पे यस
सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा। ये H प्लस सर। प्लस HSO4 माइनस में जा रहा है और यहाँ से Na प्लस प्लस OH माइनस में जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका H2SO4 है वो एक ही H प्लस दे रहा है, जिससे ये मिलके ये बना रहे हैं H2O, और ये जो HSO4 माइनस और Na प्लस ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं। तो यस यहाँ पे X का वैल्यू H2SO4 के लिए क्या आएगा, 1 1। आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलेट बैलेंस फैक्टर ऑफ फॉलोइंग यस सर। H3PO4 और H3PO3 वगैरह की बात करते हैं। तो ये देखिए H3PO4 की जब बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, P P डबल बॉन्ड O O H, ये स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, ये किसका है, यस सर। H3PO4 का है। एच ठीक है, पी ओ अब फोर हमारे पास आएगा P डबल बॉन्ड O। जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो इन सब का स्ट्रक्चर भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हो गया H3PO3, और यहाँ पे आ गया अपने पास H3PO2। 2। अब देखिए यहाँ पे 3x का वैल्यू इसलिए होता है क्योंकि ये एक तो एसिड है, और 3 होता है तो इसका मतलब तीनों के तीनों H जो है वो H प्लस में इजिली चले जाते होंगे, डिसोसिएट यस हो जाते होंगे। सर। ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 का मतलब यही हुआ कि 2 H प्लस निकलता होगा, तीसरा नहीं निकलता होगा, और ये x इज इक्वल टू 1 यानी एक ही H प्लस निकलता होगा, बाकी दो नहीं निकलते होंगे। अब ये क्यों नहीं निकलते हैं यस इसके सर। बारे में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में इजिली सॉल्यूबल होते हैं कि नहीं जनरली, यस सर। और कोवलेंट जो होते हैं वो नहीं होते। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये तो एक कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, या फिर यूं कहूँ तो यस। हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डेड। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बेसिकली बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको विथड्रॉ करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन से ये एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा हाइड्रोजन वाले, तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये पोलर इन नेचर हो जाता है। ठीक है, पोलर इन नेचर हो जाता है, नेचर। और फिर जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये इजिली टूटते जाएगा और x इज इक्वल टू 3 दे देगा। यस सिमिलरली सर। यहाँ पे सेम रीजन ये हो जाएगा और ये दोनों दे देगा। जबकि यहाँ पे बात करते हैं हम, तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये नहीं टूटता है, जिसकी वजह से ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है। नहीं हो। सिमिलरली यहाँ भी ये हो जाता है, लेकिन ये दोनों नहीं होता ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो। यस सर। ठीक है, क्लियर है, यस सर। लिख लिया आपने, स्लाइड चेंज यस करो। सर। यस सर। अब अपने पास आता है ग्राम इक्विवेलेंट। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आपका गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। वेरी गुड, फॉर्मूला मिल गया आपको। ठीक है, यस सर। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in first
0.8 gram NaOH, and the second 0.49 gram 0.49 gram of H2SO. NaOH. Given mass 0.8 molar mass plus 40 upon 2 120. तो पहले का 0.04 है क्या ग्राम? बिल्कुल गलत है, पहले ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट आता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट लिख देता है। ओके गलत है पहला वाला। ओके 0.8 का 0.02 किसका? NaOH वाला। जी। ओके और इसका भी, इसका सेकंड वाले पार्ट का 0.01। 0.01 गलत लग रहा है मुझे। नहीं नहीं एक मिनट, 0.49 अपॉन 98 डिवाइडेड बाय 2, 0.49 अपॉन 49 100 0.01 ही आ रहा है मेरा। 0.01। यस चलिए जरा सर। देखते हैं। गिवन मास है 0.49 यस अपॉन इक्विवेलेंट मास 98 अपॉन में 2। ठीक है, तो यस ये सर। 49 टाइम्स चला जाएगा। हाँ, 0.01 आ जाएगा। यस वेरी गुड, हो गया। यस सर। तो ये था आपका ग्राम इक्विवेलेंट की कहानी। अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। देखिए, नॉर्मेलिटी शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि उससे पहले हम जानेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट से पहले जानेंगे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास। मास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट कर लिया, ग्राम इक्विवेलेंट भी सीख लिया। अब आ गए हम नंबर ऑफ, सॉरी, नॉर्मल। नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, तो यहाँ आ जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट of solute ऑफ सॉल्यूट which are present in 1 liter of, in 1 liter of solution। सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वेट वेट,
अदिति यस सर। just got disconnected. तो मैं क्या लिखवा रहा था यहाँ पे आपको कि नंबर ऑफ। नॉर्मेलिटी की जब बात करते हैं, नॉर्मेलिटी को हम सबसे पहले कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और यस। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट number of gram equivalent of solute present in 1 liter of सॉल्यूशन। solution present in 1 liter of solution। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर। अब यहाँ खुद ही देख लेंगे हम कि नंबर, इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो लीटर। जाएगा, या फिर एन लिख देते हैं, जैसे 2n लिख देंगे, यानी ये क्या हो गया आपका 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। लिख लिया आपने? चलिए यस सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। हेलो, यस सर। आपकी आवाज लैग कर रही है। If 0.98 gram of if 0.98 gram of H2SO4 present in 500 centimeter cube of solution, calculate, Aditi, यस सर। normality। ग्राम इक्विवेलेंट। हेलो, यस सर, एक मिनट कर लूं। मोलर मास। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO। कभी कभी प्रॉब्लम करने लगता है ये। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था वो लिखा आपने? यस सर, तो एक मिनट कर लूं। हाँ, करके बताइए। टू। फिर इसका 0.4n है क्या? 0.04 मतलब 0.04n।
हेलो। सर इसका 0.04 n है। 0.04 n। एक मिनट रुक जाइएगा। ओके सर। 0.08 आ रहा है या 0.04 आ रहा है? 0.04। वेरी गुड। जीरो हाँ पॉइंट सही जीरो है। फोर आ रहा है। ठीक है ठीक है। अब देख लीजिए, ये फाइंड द मास ऑफ NaOH present in 250 centimeter cube of semi-normal solution. Semi-normal सॉल्यूशन। solution. का पहले वाले सर पहले वाले का 20 ग्राम है क्या? मैं अभी चेक कर लेता हूँ, दूसरा वाला लिखिए तब तक। ओके। नेक्लेस। तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन पहले वाला का था, तो 1/2 सर नंबर ऑफ पहले वाले ग्राम का इक्वल। 20 ग्राम। 1/2 इज इक्वल टू m/40। एक मिनट हो जाएगा, 250/1000 यस हो जाएगा। और नंबर ऑफ ग्राम सर। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यस सर। m/40 आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ से ये तो 1/4 टाइम्स दिख रहा है, तो 1/2 m/40 इंटू 4। तो ये कितने टाइम्स में 20। चला गया? 10 टाइम्स में। ये तो 5 ग्राम दिख रहा है मुझे। 5। एक बात बताइए, यहाँ तक सही किया आपने? ऐसे ही किया है ना? यस सर। अब यहाँ पे क्या बचा? 1/2 इज इक्वल टू m/40 अपॉन में 1/4। यही बचा ना? यस सर। तो यहाँ 1/2 इज इक्वल टू m/40, और 4 तो ऊपर जाएगा, तो ये कितने टाइम्स पे जाएगा? 10 टाइम्स पे जाएगा। अब 10 यहाँ आ जाएगा 2 के ऊपर, तो यहाँ ओके पे क्या हो सर। जाएगा? 10/2। 10/2 इज इक्वल टू ओके 10/2 इज इक्वल टू m। तो ये कितना हो जाएगा? 5 ग्राम हो जाएगा। ओके सर। हो जाएगा। यस सर। चलिए ठीक है, ऐसे लिख यस लीजिए। सर।
स्लाइड चेंज करूं मैं? यस सर। How many grams of NaOH are present in 250 ml of 0.5 m 250 ml or 0.5. which of the following concentration factors is affected by change in volume or volume dependent? Volume dependent. Weight fraction, mole fraction, molality, molarity. तो पहले वाले का 5 ग्राम। How many grams of NaOH वाला? यस सर। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ दे रखा है 0.5 m 250 ml, तो molarity is equal to number of moles of solid upon volume of solution in liter. यस मोलारिटी दे रखा है 0.5, 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे हम लोग, और 250 वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml। ml by 1000। ये 1/4 हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 0.5, अब ये 4 सीधे ऊपर आ जाएगा तो 4n सॉल्यूट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5/4 आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 0.5/4। ठीक है, एम तो निकालना है, मोलर मास ये है क्या है NaOH है, तो 40 यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.5/4, तो ये 4 से 10 टाइम्स चला 5 जाएगा, तो m ग्राम। इज इक्वल टू 5 ग्राम। यस m सर। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 ग्राम। 5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ठीक, यस सर। नेक्स्ट ठीक है, वाले का क्लियर है। मोलैरिटी था। यस सर। हाँ, और इसका क्या हो जाएगा आपका मोलैरिटी। मोलारिटी हो जाएगा, इसका आपका आ गया 5 ग्राम। और उसके पीछे वाला जो स्लाइड था Na वाले का, उसका सी ऑप्शन है, सॉल्यूशन हैविंग 15.4 mg। निकाला आपने, इसका कितना आ रहा है? थ्री। कितना आ रहा है? गलत है ऐसे ही क्या? बोल दिया एक आपने या नहीं नहीं निकाला मतलब? है। गलत अच्छा, है कितने? निकालिए तो निकाल के सही से चेक करिएगा, क्योंकि आंसर मुझे भी चेक करना पड़ेगा अभी।
ओके सर। हो गया ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। ओके सर। लिखिए जरा, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निट्रिक एसिड in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%. सर इसका वॉल्यूम इसका 1.41 1000 अपॉन 1.41 मोस्ट 709 ml आ रहा है इसका वॉल्यूम। फिर इसको 700। नहीं, इसका वॉल्यूम। अच्छा, फिर 69/100 into 1000 90/53 into 29। बताऊं या हो जाएगा? हो जाएगा सर, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा है। डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, आप बस वो फ्रैक्शन में ही बता दो। सर 690 अपॉन 690 अपॉन 44,667। ये क्या बताया आपने? ये उसका वो मोलारिटी। गलत और है। आप ये बताना चाहती हैं ना 690 अपॉन 63 into 709। ये? यस सर। गलत। क्योंकि आंसर 15.44 मोलारिटी आ रहा है और आपने 690 अपन इतना मल्टी 0.00 समथिंग आएगा। यस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कर क्या लेंगे हम, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 69% निट्रिक एसिड HNO3 बाई मास दे रखा है, मास परसेंट। इसका मतलब 69 ग्राम तो HNO3 है यस सर। और सॉल्यूशन का जो मास है आपका वो 100 ग्राम है। किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दे रखा है 1.41 ग्राम पर ml। देखिए ये 69% दे रखा है यानी ये 69 ग्राम है। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका निकालिएगा 63 आएगा, अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। इन दोनों का वैल्यू रखिएगा। यस सर। 100 अपॉन 1.41 तो ये 1 ऑलमोस्ट कितना दे देता है? 70.9 मिलीलीटर दे देता है। 100 into 1000। ठीक है, और इसको यस अगर सर। लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 70.9 इंटू 10⁻³ इसको यस। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा? मोलारिटी निकल जाएगा। ठीक है। ओके सर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर
सल्फेट CuSO4। हेलो। यस सर। ओके आप अपने मैथमेटिकल टूल्स पे थोड़ा सा फोकस करिए। ओके सर। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। बताऊं या हो जाएगा? हो जाएगा ये। obtained का 39.81 ग्राम। वेरी गुड। तो आज के लेक्चर में कोई आपको डाउट? नहीं, नो सर। तो देखिए, आप अपने पास ये मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अपने पास जो फोकस करना है, दो चीज़ों पे फोकस करना है और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। और इसका यस बैकबोन है, सर। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो चीज़ें हमें क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में सब पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वेट बाई यस वेट, सर। वेट बाई वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, सब कुछ उसमें दोबारा पढ़ना है। लेकिन ये जो स्टोइशियोमेट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, फिर देखिएगा इसमें का क्वेश्चन मैं जब नीट का प्रीवियस ईयर्स का कराऊंगा, बहुत आसान होता है और यस सर। इजीली सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और कुछ पूछना है आपको?